Good morning, children. Welcome to our English class, Class 5 English Grammar. In this class, we are going to learn about tenses. Tenses का मतलब है काल के बारे में पढ़ने वाले हैं. In this video, we are going to see about present continuous tense and past continuous tense. Okay? First one is present continuous tense. Let us see what is the meaning of present continuous tense. Present continuous tense is used to show an action which is going on at the time of speaking. Present continuous tense means जो वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, उसे कहते हैं present continuous tense. See the picture, children. Teacher is teaching. वो टीचर पढ़ा रही है. सी द चिल्ड्रन आर लर्निंग, दे आर लर्निंग. बच्चे पढ़ रहे हैं. जब भी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, ऐसे हम शब्द यूज करते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. ओके, लेट अस सी फॉर्मिंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कैसे हम फॉर्म करते हैं, सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं. उसका एक फॉर्मेट है. सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है. सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे ये हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे. पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस वाक्य में जिस कोई भी सेंटेंस हो जिसके बारे में हम बात करते हैं उन्हें कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं सब्जेक्ट. देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट हियर. आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स. ओके, बट फॉर एवरी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज डिफरेंट. फॉर आई वी हैव टू पुट एम. अगर जिस भी जगह पे सब्जेक्ट आई होगा तो हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है. लाइक आई एम रनिंग, आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, लाइक दैट. नेक्स्ट वन इज ही, शी, इट. ही, शी, इट में ही हम पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, शी हम स्त्रीलिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे, और इट कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे कोई जानवर है, कोई प्लेस, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अगर सब्जेक्ट में ये तीनों में से किसी भी कोई भी चीज़ आ जाए, हम उसके साथ इस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ही, शी, इट के साथ इस आता है हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट वन इज वी, यू, दे. वी ये सब बहुवचन में, वी हम, यू भी तुम, आप, दे वे सब. ये दे आर प्लेइंग, यू आर वॉकिंग, वी आर ईटिंग. सो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है. ओके, वंस अगेन वी आर रिपीटिंग दिस. आई सब्जेक्ट के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इस, वी, यू, दे के साथ आर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लिपिंग इज, देर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन हियर. कोई भी वाक्य होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव. इन वाक्य के बारे में हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. अफर्मेटिव में आई एम प्लेइंग फुटबॉल. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है, सीधा उस क्रिया के बारे में हम बताते हैं, वो अफर्मेटिव होता है. नेगेटिव में क्या होता है, नॉट शब्द जरूर होता है. आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो और कुछ खेल रहा होता है, और कुछ कर रहा होता है. आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वाले शब्द, ठीक है, वी हैव टू मेक द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. एम आई प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल. क्वेश्चन में जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. फॉर अफर्मेटिव, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, you are playing football, he is playing football, like that. Some other sentences you go through it. Negative sentences, I am not playing football,
You are not playing football. He is not playing football. She is not playing football, like that. In the case of interrogative, am I playing football? Are you playing football? Is he playing football? Like that. Okay? Children, you go through all the sentences and understand the formation. Some of the examples given here for present continuous sentence. You observe the picture and try to tell what the boy is doing. Option A is he is jumping. Option B, he is running. Option C, he is walking. Yes, he is running. Next one is, again, see the picture carefully and observe which action is going on. Option A, they are eating ice cream. Option B, they are sleeping. Option C, they are eating burger. Which one is going on? Yes, they are eating ice cream. Number 3, see the picture and observe it. Option A, I am sleeping. Option B, I am drinking water. Option C, I am skipping. In this picture, the girl is telling herself. What is she doing? I am skipping. Okay? These are some of the examples for present continuous tense. Next one, we are going to see about past continuous tense. Past. What is past continuous tense? It is used to show an action which was going on in the past. Past continuous tense means कोई क्रिया पहले हुई थी उसके बारे में हम बात करते हैं, उसे कहते हैं past continuous tense. Forming sentences using past continuous tense is first subject, subject के साथ helping verb plus verb के साथ ing. Okay? Subject is he, she, it, I. In the present continuous tense, for I, we have to put am. I के साथ am लगता है. पर in the case of past continuous tense, I के साथ was लगेगा. I was, क्योंकि ये क्रिया हो चुकी है. I was skipping, I was sleeping. So, I के साथ was. Helping verb is was. He, she, it, ये I. ये चारों के साथ was helping verb लगता है. He was eating, he was studying, like that. Then बहुवचन, बहुवचन के लिए we, you, they, उसके साथ were लगता है. वहाँ पे are, यहाँ were. प्रेजेंट में are लगेगा, पास्ट में were. Okay? These are some of the examples like the previous one. Some examples देखेंगे. Affirmative, I was playing, you were playing, he was playing, she was playing. Observe the helping verb, they are highlighting here. I के साथ was, you के साथ were, like that. Okay? In the case of negative, I wasn't playing, you weren't playing, he wasn't playing, like that. In interrogative sentence, was I playing? Question. Was I playing? Were you playing? Was he playing? Was she playing? Like that. Okay? Let's look at some of the exercises here. ये जो लड़का है कुछ क्रिया कर रहा है, ये पहले हो चुका है, ये क्रिया पहले से ही हो चुका है, हम उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी ये एक्शन हो चुका है. सी द पिक्चर एंड ऑब्जर्व केयरफुली. ऑप्शन ए इज मोहन वाज रीडिंग. ऑप्शन बी मोहन वाज प्लेइंग. ऑप्शन सी मोहन वाज स्लीपिंग. व्हाट वाज ही डूइंग? यस, मोहन वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था. सेकेंड वन इज वन गर्ल इज स्टैंडिंग हियर
we are talking about her dress. Okay, she wasn't wearing a skirt. This is the example for negative sentence. She was not wearing a skirt. उसने क्या पहन रखी थी? जीन्स. उसने क्या नहीं पहना? स्कर्ट नहीं पहना. She wasn't wearing a skirt. She was wearing a jeans. Next one is, इस पिक्चर में भी कुछ बच्चे कुछ क्रिया कर रहे थे, उसके बारे में हम देखने वाले हैं वो क्या कर रहे थे. ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली. व्हाट वर दे डूइंग? वो क्या कर रहे थे? यस, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. दे वर प्लेइंग फुटबॉल. बिकॉज ये क्रिया पहले ही हो चुकी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए दे बहुवचन है, उसके साथ वेर लगता है. दे वेर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी टाइम. अगेन फ्रॉम द लेसन द लिटिल बुली, पेज नंबर 145. दिस इज फ्रॉम योर मैरीगोल्ड बुक. Question is, describe what is happening in the picture. Use is या are and dash ing, मतलब verb के साथ ing लगाना होता है to make your sentences. This is the formation of present continuous tense. Okay. Clues are given in the box. Using these verbs, we have to put the correct verb here. For example, Krishna is swinging. Where is Krishna? Krishna is swinging. Okay, like that we have to fill the sentences. One is Mary dash up the slide. Where is Mary? जो येलो सर्कल में जो दिखा रखे हैं वो मेरी है. वो क्या कर रही है? ध्यान से देखिएगा. Mary is climbing. Yes, Mary is climbing up the slide. Next one is Hari. Hari dash and boxing hair. Again, see in the yellow circle, Hari क्या कर रहा है? Hari is kicking. Hari is kicking and boxing hair. मेरी को मार रहा है. Kicking and boxing. Yes. Number 3, little Bittu dash a lollipop. Little Bittu. See the yellow circle again. Bittu is licking. Yes, Bittu is licking a lollipop. Little Bittu is licking a lollipop. Last one is Rita dash down the slide. See the yellow circle? Yes, Rita is sliding down the slide. Rita is sliding down the slide. These are some of the sentences in present continuous form. Okay, is it clear? Your homework is आपको इन sentences को past continuous form में लिखनी है. present continuous form में हम लिख चुके हैं, इसी sentences को past continuous form में आप लिखेंगे. This is for your homework. Okay, thank you very much. Take care. Bye bye.